पढ़ाई की तरह से चल रही होगी। सर्वा मैथ क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम यहाँ पे क्लास 10 की चैप्टर नंबर 5 समांतर सरणी की कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ। रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं, रक्त बहा श्रृंगार करूं खामोश यहाँ तलवार नहीं। ये धरती है महाराणों की, ये धरती है महाराणों की, यहाँ हार स्वीकार नहीं, यहाँ हार स्वीकार नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, दी गई एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। क्या याद कर रहे हैं? 4 पद ज्ञात करने हैं। जब ए व डी का मान दिया हुआ आपको, तो इस श्रेणी के 4 पद पूछे, उसमें आपको ए और डी का मान निश्चित मिलेगा। तो किसी श्रेणी के पद ज्ञात करते हैं हम, अगले 4 पद ज्ञात करेंगे। तो देखो श्रेणी के पदों को लिखते कैसे हैं? तो प्रथम पद को लिखते हैं ए से, द्वितीय पद को लिखते हैं a2, तृतीय पद को लिखते हैं a1, लिखते हैं a2, a3, आगे चलता जाएगा ऐसे। तो a1 को तो a लिखेंगे, a2 को लिखेंगे a + b, a3 को लिखेंगे a + 2d। ऐसे श्रेणी बनानी है इस तरीके से। इसके कितने पद पूछा है? 4 पदों तक लिख लेंगे। तो देखो कैसे होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। हमें ए का मान रखा कितना है? 10 है, और डी का मान कितना है? 10 है। तो श्रेणी के कितने पद पूछा है? 4 पद पूछा है। अर्थात हमें ज्ञात करने हैं a1, a2, a3 और a4। ये 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद ज्ञात करेंगे तो देखो सबसे जो पहला पद है ना ए का मान, वो तो प्रथम पद हो गया। तो हमारा प्रथम पद तो उत्तर आ गया। देखो सीधा सीधा प्रथम पद, किसी श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद होता है। कितना उत्तर आया? 10। हमें डी का मान हमें दे रखा है, कितना है? 10 है। तो द्वितीय पद है, द्वितीय पद हम ज्ञात करेंगे। द्वितीय पद होता है a2। क्या होता है? a2 क्या लिखते हैं? a + b से लिखते हैं, इसे लिखते हैं a + d। a का मान 10, d का मान 10, कितना उत्तर आया? 20 आ गया। इसी प्रकार a3 ज्ञात करेंगे। a3 क्या होगा? a + 2d होगा। a3 क्या होगा? a + 2d। तो इसमें मान रख देंगे। a3 का मान क्या आ जाएगा? a का मान 10 है + 2 × 10। तो a3 का मान कितना आएगा? 10, 20 और 10 कितना हो गया? 30। इसी प्रकार लास्ट a4 ज्ञात करेंगे। a4 ज्ञात करेंगे तो a + 3d होगा। तो a4 का मान क्या होगा? a का मान 10 है, 3 × 10, तो कितना आ जाएगा? 40। हमारे पास एपी के 4 पद हो जाएंगे। प्रथम पद क्या है हमारे पास? 10 आ गया। द्वितीय पद क्या होगा? 20, तृतीय पद क्या होगा? 30, चतुर्थ क्या होगा? 40। ये 4 पद है, वैसे क्या करना है। इसी प्रकार देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? a का मान -2 है, d का मान 0 है। तो इसका प्रथम पद पूछा है, तो अर्थात a का मान तो क्या होगा? -2। अब करेंगे a2 ज्ञात करेंगे तो a + d होता है a2 बराबर। तो a2 का मान ज्ञात करो तो a2 बराबर a का मान क्या है? -2, d का मान क्या है? 0। तो a2 का मान क्या आ गया? -2। अब क्या करेंगे? a3 ज्ञात करेंगे। a3 क्या होगा? a + 2d होगा। क्या होगा? a + 2d। मतलब a तो सम में आएगा, d का मान क्या है? यहाँ से एक कम लेना, इससे कम, तो 2d आ गया। तो 2d हो गया इसका मान। तो a3 का मान ज्ञात करने के लिए देखो इससे मान पुट कर दो। a का मान तो कितना है? -2, और d का मान 0 है, तो उत्तर क्या आएगा? -2। तो a4 कितना होगा? a4 क्या लिखेंगे? a तो आएगा एक, इससे एक कम लिखना d को, तो 3d हो जाएगा। तो 3d इसमें मान पुट कर दो तो क्या होगा? -2 +
4 माइनस कितना होगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। डी का मान रखा है -3 -9 होगा, ए का मान 4, कितना हो जाएगा -5 आएगा, कितना हो जाएगा -5। इसी प्रकार देखो लास्ट क्वेश्चन ये, लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें a बराबर -6 डी बराबर 1 बटा 2 है, तो वही है सबसे पहले पढ़ते हैं पहले a बराबर -a, a2 क्या करेंगे, a2 बराबर क्या है a प्लस d होता है, a2 का मान क्या कर दो, a का मान कितना है -a, d का मान कितना है 1 बटा 2 है, तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना है 2 -3 प्लस 1, तो कितना है -1 बटा 2 आ गया। फिर a3 निकालेंगे, a3 क्या होगा a प्लस d होगा, तो a3 बराबर a का मान कितना है -1 प्लस 2 गुणा 1 बटा 2, तो से 2 कैंसिल हो जाएगा, a3 कितना आएगा -1 प्लस a, क्या होता है 0। इसी प्रकार a4 याद करेंगे, क्या याद करेंगे a4। देखो ये क्वेश्चन समझाया कैसे समझ में आपके अच्छे समझ में आया। सबसे पहले देखो एक पी के अगर किसी कोई 4 का पूछे और a का मान जब दिया हो और d का मान दिया हो, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना आपको, मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, एक फॉर्मूला देखो क्या होगा, सीधा सीधा किसी श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं, 5 ज्ञात करो या 6 ज्ञात करो, कितने पद ज्ञात करो, बस स्टार्ट करना है a से। a के बाद में आएगा a प्लस d आएगा, फिर आएगा a प्लस 2d आएगा, फिर आएगा a प्लस dd आएगा, इस प्रकार आगे चलते जाएंगे। किसी श्रेणी का जब a दिया हो